फदर ऑफिसरमैन उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव कैबिनेट मंत्री महामना मानी साहब को एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए साथियों। नीचे विद्यार्थी वर्ग है ना, एक पाठशाला में हमें पाठ पढ़ने का मिलता है। चाहे शुरू में हम लोग पाठशाला में जाते थे तो भगवान को पहले हम लोग प्रार्थना होता, प्रार्थना में हम लोग पाठ पढ़ते थे, भगवान राम के पाठ, कृष्ण का पाठ पढ़ते थे ना, ये कौरव पांडव का भी पाठ पढ़ते थे। लेकिन निषाद राज, तीर्थ राज निषाद, संगम निषाद, उससे पहले विभांडक ऋषि थे। और विभांडक ऋषि कश्यप ऋषि के वंशज थे। तो मतलब कश्यप ऋषि के से विभांडक, विभांडक से संगम निषाद, संगम से तीर्थ राज, प्रयागराज और निषाद राज आ गए, श्रृंगी ऋषि निषाद आ गए। ये हम लोगों का वंश अलग अलग है कि एक है? अरे मुंह से बोल दो भाई, हाथ उठा के बोल दो, थोड़ा तेज बोल दो, थोड़ा हाथ उठा के बोलो, मन से बोलो। अलग अलग है कि एक है? तो एक है तो नेक क्यों नहीं है? अगर एक है तो सेफ है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। सेफ का मतलब तिजोरी, उसमें दो ताला लगता है। मतलब एक है तो सेफ है। तो आज उसी महाभारत की कड़ी को आप लोग पाठशाला में न जाएं तो हर पार्टियों ने अपनी एक कार्यशाला खोल लिया। कार्यशैली बदलो। कौन सी कार्यशैली? राजनीति की। सपा में कार्यशाला, बसपा में कार्यशाला, कांग्रेस में कार्यशाला, और जिसके कार्यशाला में हम लोग गए वो शैली हमारे पास आ गई। ऐसी शैली आई कि वोट हमने उन्हें डलवा दिया। और उस कार्यशाला में कार्यशैली क्या कि जय भीम बोलोगे तो 15% लोग, बड़े लोग दुश्मन हो जाएंगे, 85 तुम हो जाओगे, वोट उन्हें डाल दोगे। तो हमें तो बड़े लोगों से दुश्मन बना दिया और अपने बड़े लोगों से दोस्ती करके सरकार बना लिया, है ना? बोलो भाई। अरे शुरू में हाथी आई और 1585 का नारा लगाई, हमारे लोगों को ले गया के पढ़ाया और बड़े लोगों से आपको लड़ाया। आप अभी भी लड़ रहे हो और वो मिल के सरकार बना के खजाने के मालिक हो। उनकी कार्यशैली में पढ़ाया गया कि राजनीति में न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। जो आपका झंडा उठाए वो भाई और जो विरोध करे वो, अरे बोल दो भाई, तेज बोलो। जो आपके झंडे का स्वागत करे वो, आपके नेता का जो स्वागत करो, जो आपके पार्टी का स्वागत करो, जो आपका हिस्सा दिलाने के लिए आए हो, बोलो। जो आपका हिस्सा दिलाए हो, जो आपका हिस्सा दिलाने के लिए आपका साथ दे वो, और जो आपका हिस्सा लूट ले वो, जो धोखा दे वो, जो आधे रास्ते में छोड़ दे वो, आपसे झंडा उठवाए, आपका हिस्सा खा जाए वो, आपका 70 साल से समय, पैसा, बुद्धि ले ले और आपके नोट नौकरी पर कब्जा कर ले, वो क्या है? अरे यार डर क्यों रहे हो? अब डॉक्टर संजय पैदा हो गए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जो हाथ उठाएगा हाथ तोड़ दिया जाएगा, जो आंख दिखाएगा आंख निकाल लिया जाएगा। ये सरकार योगी जी की है, समय खत्म हो गया। तो मैं इतना कहूंगा कि ये भी एक कार्यशाला है। निषाद पार्टी क्या है? बोलो भाई, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, कार्यशाला में कार्यशैली बदल जाती है और जो कार्यशाला में नहीं है
तो उसका छोटा सा स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, छोटी सी हिस्सेदारी आपको दिखाई दे रही है कि महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आपके बीच में आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, वो हमारे बीच में हैं। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हम लोगों ने 11 विधायक बनाया। निषाद पार्टी की पूरी ताकत जब गोरखपुर में संत कबीर नगर में लगी तो ये आपका बेटा, ये आपका भाई उस लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर सबसे पहली बार जय निषाद राज के नारे का उद्घोष करने का काम किया। जब जब मौका मिला अपनी 578 उपजातियों निषाद केवट मल्लाह को मिला हुआ जो संवैधानिक आरक्षण है, जो दिल्ली में तो हमारे भाइयों को मिला हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम उस अधिकार से वंचित हैं, उस अधिकार से दूर हैं। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संकल्पित रहे और पिछले 11 सालों में जो निषाद पार्टी ने काम किया, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसकी देन है कि आज चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, आपके आरक्षण के बारे में जो संवैधानिक आरक्षण है मझवार के नाम से, उसकी कार्य प्रक्रिया चालू हो गई है। और निश्चित ही हम लोग इसी तरीके से अगर अपने समाज को जोड़ते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे, तो आने वाला दिन दूर नहीं है कि जब महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और निषाद पार्टी हमें वो हक एवं अधिकार दिलाने का काम करेगी। निश्चित तौर पर एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं आपको कि कैसी विसंगतियां हैं, उसको हमें दूर करना है। उसकी लड़ाई निषाद पार्टी लड़ रही है, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लड़ रहे हैं। दिल्ली